Good morning, student. Welcome in our new lecture of class 9 biology. And today we are going to talk about new chapter of class 9 biology, which is diversity in living organism. ठीक है, हमारा जो नया चैप्टर आज का वो क्या है? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट इज थर्ड चैप्टर ऑफ योर बायोलॉजी बुक, साइंस बुक, एंड थर्ड चैप्टर बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर है, बट इन योर साइंस बुक 7th चैप्टर जो होगा आपका शायद ये डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. सबसे पहले हम देखेंगे एट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट डाइवर्सिटी. ठीक है, इन सबसे पहले क्या स्टडी करेंगे? डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज द मीन बाय डाइवर्सिटी? ओके, so let's start about diversity. Diversity means a differences found in living organism is called diversity. यहाँ पर diversity की meaning क्या है? As we know, in living world there are various kind of plants and animal species are found, and all these species of plant and animals are show variation in their structure, their habitat and others. ठीक है, अदर एक्टिविटी. ये जितने भी प्लांट और एनिमल पूरे लिविंग वर्ल्ड में पाए जाते हैं, हम जानते हैं बहुत सारे प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं. ठीक है, आपने देखा होगा कितने सारे प्लांट, कितनी वैरायटी है प्लांट की, कितनी सारी वैरायटीज है एनिमल की. आप कई तरह के एनिमल देखते हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, है ना. तो ये सब जो प्लांट और एनिमल है, ये प्लांट और एनिमल में क्या आपको सभी जैसे दिखते हैं? नहीं दिखाई देते ना, है ना. आप ह्यूमन बीइंग की बात कर ले, आप अपनी क्लास में ही देख लें. अपने क्लास में जो, यदि सपोज आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं या 30 बच्चे हैं, तो क्या सभी एक जैसे होते हैं? नहीं, उनमें भी डिफरेंस होता है. मतलब हम ह्यूमन बीइंग है, फिर भी ह्यूमन बीइंग में भी डिफरेंस है. तो ये जो डिफरेंस है ये क्या कहलाती है? वेरिएशन कहलाता है. एंड वेरिएशन और डिफरेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डाइवर्सिटी. ठीक है, तो जो इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनमें जो डिफरेंस पाया जा रहा है, इसको ही क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी कहते हैं. अब ये जो डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिज्म में या एनिमल्स में, तो इनको हम हाउ कैन बी आइडेंटिफाई? ठीक है, या यूं कहें कि इनको हम पहचानेंगे कैसे? इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, हम ये कैसे जानेंगे कि प्लांट है, ये एनिमल है, ये वायरस है, ये बैक्टीरिया है, ये इंसेक्ट्स है, ये रेप्टिलियन है, ये हम कैसे जानेंगे? ठीक है, या ये ह्यूमन बीइंग. तो इनकी एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं. उन कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बेसिस पे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है. ठीक है, एंड आल्सो नेमिंग बाय बायोलॉजिकल सिस्टम. कुछ बायोलॉजिकल सिस्टम है, कुछ बायोकेमिकल सिस्टम है, कुछ ऐसी सिस्टम बनाए गए हैं बायोलॉजी में जिसके थ्रू उनको एक नॉमेनक्लेचर, एक सिस्टम है जिसके थ्रू उनको नॉमेनक्लेचर उनका किया जाता है, नामकरण किया जाता है. घर में सपोज आपके घर में यदि आप 3-4 भाई बहन हैं या 2 भाई बहन हैं, तो उनको भी एक नाम दिया गया है. आप सभी के नाम है, मेरा नाम है, आपका नाम है. हमारा घर में अलग नाम होता है, हमारा मार्कशीट में, सर्टिफिकेट में अलग नाम चलता है. वो नाम जो रहता है वर्ल्ड लेवल पे चलता है, इंटरनेशनल लेवल पे चलता है. मतलब आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा, आपका जो मार्कशीट में, सर्टिफिकेट में जो नाम रहेगा उससे जाना जाएगा. तो वैसे इनका एक साइंटिफिक नेम होता है प्लांट और एनिमल का. तो सबसे पहले तो इनको क्लासिफाइड किया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए. The branch of biology that deal with the study of classification, arrangement and nomenclature of organism is called taxonomy. Taxonomy एक बायोलॉजी की ब्रांच होती है जिसके थ्रू इनको आइडेंटिफाई किया जाता है. कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? उनको क्लासिफाइड किया जाता है, फिर उनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है और उनको एक स्पेसिफिक ग्रुप में अरेंज किया जाता है जिसके थ्रू उनको इजीली पहचाना जाता है. ठीक है, अब जैसे आप स्कूल जाते हैं, सपोज आप स्कूल जाते हैं, तो स्कूल में कितने सारे बच्चे आते हैं, नर्सरी से लेकर 12th तक के बच्चे आते हैं. तो उनको हम हाउ कैन वी आइडेंटिफाई ऑल दिस चिल्ड्रन बाय डिफरेंट क्लासेस? तो ये हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये डिफरेंट क्लास के हैं? कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? उनको एक क्लास जो बनाई गई है, जैसे नर्सरी है,
फिर KG1, KG2 या क्लास 12 का बच्चा है, उसमें भी 12th में भी बहुत सारे वेरिएशन रहते हैं। कोई साइंस ग्रुप है, कोई आर्ट्स ग्रुप है, कोई कॉमर्स का ग्रुप है। कॉमर्स में भी कॉमर्स विथ IP, कॉमर्स विथ मैथ्स। फिर साइंस में PCM में भी PCB होता है, एक बायोलॉजी वाला ग्रुप होता है, तो ये एक मैथ्स वाला ग्रुप होता है। तो इनको एक छोटे छोटे ग्रुप में बना दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि इनको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ छोटे छोटे ग्रुप बना दिए जाते हैं, उसमें क्लासिफाइड कर दिया जाता है। ठीक, यहाँ से समझ में आ गया आपको, है ना। तो ये था डाइवर्सिटी क्या है, और डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर में आप क्या देखेंगे, इस पूरे चैप्टर में आप देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म को कैसे हाउ कैन वी क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म, हम कैसे इनको क्लासिफाइड कर सकते हैं, इनको किस तरह से नॉमेनक्लेचर किया जा सकता है, नामकरण किया जा सकता है, या इनका क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये सब हम देखने वाले हैं। फिर हम कुछ क्लासिफिकेशन के कुछ ग्रुप देखेंगे, कुछ क्लासेस देखेंगे, कुछ किंगडम और फाइलम देखेंगे, ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो ये तो था इंट्रोडक्टरी पार्ट इस चैप्टर का, जिसमें हमने देखा, इंट्रोडक्शन देखा है कि क्या क्या चीज हमको पढ़ना है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या इसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो देख रहे हैं नया टॉपिक डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक में आप बहुत से ऐसी बातें सुनेंगे, जानेंगे जो अब तक आपने नहीं पढ़ी थी, है ना। तो डाइवर्सिटी का मीनिंग मैंने आपको बताया। डाइवर्सिटी का मतलब ये था कि जो ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंस है, उनमें जो एक वेरिएशन है, उसको अपन क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। और इतना जो डिफरेंस है, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे क्लासिफिकेशन के थ्रू। ठीक है, तो यदि हम इनका क्लासिफिकेशन कर देते हैं, तो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया एक बायोलॉजी की ब्रांच होता है जिसका नाम था टेक्सोनॉमी। और टेक्सोनॉमी में मैंने आपको बताया कि टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है। टेक्सोनॉमी का मतलब मैंने ये बताया था, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deal with the study of classification, nomenclature and arrangement of organism. organism को जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, अरेंजमेंट किया जाता है और उनका नामकरण जो किया जाता है, नाम जो रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी। टेक्सिस मीन्स होता है अरेंजमेंट। टेक्सिस जो टेक्सोनॉमी जो वर्ड बना है, इसमें टेक्सिस मीन्स होता है अरेंजमेंट। ठीक है भाई, और आपको समझ में। तो ये जो टेक्सोनॉमी ब्रांच है, क्लासिफिकेशन, स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, ये आप समझिए ध्यान से, है ना। तो जैसे मैंने बताया कि इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, आपको मालूम होगा शायद 25 से 50 लाख स्पीसीज के आसपास पूरे लिविंग वर्ल्ड में है, और उसमें से काफी कुछ आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, है ना। तो उनका नॉमेनक्लेचर भी किया जा चुका है। तो कैसे किया, उनका क्लासिफिकेशन किया गया। एक्चुअल में क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, वो भी आपको जानना जरूरी है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, डिवाइडेशन, डिवाइड करना। ठीक है, ये डिवाइडेशन हम हर जगह करते हैं। ये क्लासिफिकेशन हम घर में भी करते हैं, दुकान में भी रहता है, शॉप पे भी रहता है। आप किसी शॉप में जाएंगे, तो शॉप में जब आप जाएंगे, तो शॉप में जब आप, सपोज आप एक जनरल स्टोर पे गए, वहां पे आपने कुछ भी मांगा, सपोज आपने एक टूथपेस्ट मांगा या कुछ भी, एक जनरल कुछ भी सामान खरीदा, वहाँ पे पेन खरीदा, तो आप एक स्पेसिफिक वेराइटी लेना चाहते हैं, उसका आप नाम बताएंगे, वो तुरंत शॉपकीपर आपको निकाल के देगा। क्यों देगा, क्योंकि उसने क्लासिफिकेशन किया हुआ, पेन को रखा हुआ है, उसमें से जो फाउंटेन पेन है, बॉल पेन है, उनकी सबकी एक वैरायटी उन्होंने रखी हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद आप यदि किसी जनरल किराना की दुकान में जाते हैं, वहां आपको सोप खरीदना है, साबुन खरीदना है, एक स्पेसिफिक सोप का नाम बताते हैं, तो वो जो भी नाम आपने बताया है, सपोज आपने गोदरे नंबर 1 बताया या लिरिल बताया या जो भी साबुन का नाम बताया, ठीक है, तो आप वो साबुन जैसे ही बोलेंगे वैसे ही वो साबुन निकाल के दे देगा। ठीक है, और उनके वेट भी अलग अलग रहते हैं, तो वेट के हिसाब से आपने यदि 75 ग्राम का मांगा तो 75 ग्राम दे देंगे। आप टूथपेस्ट लेने गए, टूथपेस्ट का जो भी नाम बताएंगे तुरंत देता है। क्यों, या आप यदि किसी मेडिकल स्टोर में गए, सपोज आप मेडिकल स्टोर में गए, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके, तो डॉक्टर के जो प्रिस्क्रिप्शन, आपने एक पर्ची रखी हुई है, उस पर्ची को आपने डॉक्टर को बताया, और डॉक्टर जैसे ही वो पर्ची आपकी देखता है,
मतलब मेडिकल स्टोर जैसे पर्ची देखता है वो आपको मेडिसिन निकाल के दे देता है। क्यों निकाल के देता है? उसने क्या हुआ है, एक क्लासिफिकेशन किया हुआ है, एक बॉक्स को रखा हुआ है, अरेंज किया हुआ है, ए लेटर का, बी लेटर का, और जो भी उससे रिलेटेड मेडिसिन है, सपोज आप कोल्ड कफ की मेडिसिन, तो हो सकता है उसको सी बॉक्स में लिखा हुआ है, मतलब एक क्लासिफिकेशन किया हुआ है, और उस सी मतलब कोल्ड कफ से रिलेटेड मेडिसिन पूरी उस बॉक्स में है, वो उठाएगा और आपको दे देगा। ठीक है, या हो सकता है उसने लेटर वाइज किया हुआ ए बी अल्फाबेटिक, और जो भी ए लेटर से आने वाली मेडिसिन के नाम है वो ए वाले बॉक्स में रहेंगे। तो ये कुछ भी उसने अरेंजमेंट किया हुआ है, क्लासिफिकेशन किया हुआ है, जिसकी तो इससे क्या उसको बेनिफिट मिला, इससे उसका काम इजी हो गया, आइडेंटिफाई करने में उसको आसानी रही, है ना, तो इजी वे में उसका काम हो जाता है, टाइम मैनेज हो जाता है, और सामने वाले को भी परेशान नहीं होना पड़ता है, उसको भी परेशान नहीं होना, है ना। और यदि क्लासिफिकेशन नहीं किया हुआ है, आप किसी शॉप में गए हैं और दुकानदार से, शॉपकीपर से आपने कुछ मांगा, हाँ, उसने आवाज लाई, रामू ये सामान लाना भाई, अब रामू खोज रहा है दुकान में सामान, तब तक आप अगली दुकान में चले जाओगे, है ना, होगा ना सर। तो आप फिर दोबारा उस दुकान में जाएंगे नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि इसके यहाँ कुछ सिस्टमेटिक काम नहीं। आप घर में भी क्लासिफिकेशन करते हैं, कैसे? आपके घर में कमरों का डिवाइडेशन, रूम का डिवाइडेशन है, ठीक है, बाथरूम अलग है, किचन अलग है, बेडरूम अलग है ना, और डाइनिंग रूम अलग है, ठीक है। तो ये सब जो रूम आपके बने हुए हैं, वहाँ पे बाथरूम है तो आप बाथरूम करने ही जाएंगे, मतलब वहाँ पे वॉशरूम है तो वॉशरूम में वॉश करने या नहाने के लिए जाएंगे आप, ठीक है, और किचन में खाना खाने जाएंगे, या डाइनिंग रूम है, डाइनिंग रूम में आप खाना खाएंगे, ठीक है। आपकी जो कपड़ों की अलमारी है, वहाँ भी क्लासिफिकेशन किया हुआ है, अपने कपड़ों की अलमारी में कपड़े ही रखेंगे, उसमें आलू टमाटर प्याज नहीं रखेंगे, है ना, रखेंगे क्या? नहीं, क्योंकि आपने वहाँ पे एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन किया हुआ है। आप स्कूल से घर जाते हैं, अपना बैग, अपनी यूनिफॉर्म सब एक प्रॉपर जगह पे रखते हैं, यदि नहीं रखेंगे तो आपको दूसरे दिन वो चीज मिलेगी नहीं, है ना। तो दूसरे दिन हमारा काम क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, हमको दिक्कत आएगी, है ना। इसीलिए क्या होता है, कई बार हम घर में जैसे कंघी करते हैं, है ना, तो कंघी करने के बाद कंघी को कहीं भी छोड़ देते हैं, फिर अपने पापा चिल्लाते हैं, पापा को जब कंघी करना हो पापा चिल्लाएंगे, बोले कंघी कर, किसने गड़बड़ करी, किसने इधर उधर रख दी, है ना, डांट पड़ती है कि तो ऐसा होता है। तो यदि हम प्रॉपर क्लासिफिकेशन करके काम करते हैं तो हमारे काम में टाइम कम लगता है, इजियर हो जाता है, और उसको आइडेंटिफाई करना भी आसान है। तो क्लासिफिकेशन हर जगह है, घर में, बाहर, और पूरे ऑर्गेनिज्म का। तो इस चैप्टर में हम पूरा ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन ही देखने वाले हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन? फर्स्ट, इट गिव्स एन आइडिया ऑफ होल रेंज ऑफ डाइवर्सिटी। इट गिव्स एन आइडिया ऑफ होल रेंज ऑफ डाइवर्सिटी। यदि हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसका एक इम्पोर्टेंस क्या है, उससे हमको आइडिया मिल जाता है कि नहीं ये प्लांट है, ये एनिमल है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, ये स्मॉल साइज के होते हैं, इनका न्यूट्रिशन ये होता है। तो ये सब हम एक, या हैबिटेट पता चलता है कि ये एक्वेटिक है, ये एरियल है, या ये टेरेस्ट्रियल है, ये हमको उनके हैबिटेट का पता चलता है कि ये ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है ना। प्लांट के बारे में पता चलता है, एनिमल के बारे में पता चलता है कि ये हर्बीवोरस है या कॉर्निवोरस है या ओमनीवोरस है। तो ये सब हमको नॉलेज मिलता है इससे क्लासिफिकेशन में। सेकेंड, इंटर रिलेशनशिप, इट प्रोवाइड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इट प्रोवाइड नॉलेज ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन जब होता है तो हमको ये भी पता चलता है कि इस ऑर्गेनिज्म में क्या रिलेशन है। जैसे एनिमल जो रहते हैं प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट एनिमल पे डिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे पे ये डिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट। तो क्यों डिपेंडेंट है वो भी हमको पता चलता है कि भाई एनवायरमेंट को बैलेंस करने के लिए, इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। थर्ड, इवोल्यूशन, इट प्रोवाइड नॉलेज ऑफ ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्या प्रोवाइड करता है? नॉलेज ऑफ ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन का नॉलेज भी देता है कि उसकी ओरिजिन का वही, मतलब इसको इवोल्यूशन कहते हैं। इवोल्यूशन मतलब ग्रेजुअली उनकी ओरिजिन डेवलपमेंट होता है, उसको इवोल्यूशन कहते हैं। तो ये इसके थ्रू हमको, क्लासिफिकेशन के थ्रू, किसी भी ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन कैसे हुई, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। जैसे हॉर्स जो था पहले वो गोट, बकरी की तरह हाइट था, ठीक है, फिर उसकी हाइट बढ़ी, उसके फीट में, पैर में, लेग्स में, जो मतलब उसके जो पंजे जो रहते हैं उसमें 4 फिंगर्स होते थे, बाद में वो फिंगर्स एक पॉइंट में कन्वर्ट होते, है ना। तो ये ग्रेजुअली हुआ, धीरे धीरे उनमें कुछ चेंजेस आए। जिराफ आप जानते हैं,
जिराफ जो था पहले उसकी नेक जो थी शॉर्ट थी, उसकी जो लिम्स थे 4 लिम्स हाइंड लिम बोथ आर इक्वल इन साइज, इक्वल इन लेंथ, है ना। लेकिन जो मॉडर्न आप जिराफ देखते हो उसकी नेक कैसी काफी लंबी, उसकी 4 लिम्स लंबे होते हैं। तो ये जो चेंजेस हुई ग्रेजुअली हुई धीरे धीरे। ह्यूमन बींग को ही ले लो आप, ह्यूमन बींग पहले कैसा था, है ना। हम बंदर के रूप में थे, बंदर के फॉर्म में थे, है ना। फिर एप, फिर मंकी, गोरिल्ला, चिंपांजी, ये सब देखा होगा आपने। फिर एप और फाइनल फिर ह्यूमन बींग बना। एक टॉपिक की एड आती थी पहले, उसमें एक ह्यूमन बींग का डेवलपमेंट पूरा ओरिजिन उसकी बताई हुई। तो क्लासिफिकेशन के थ्रू हम ऑर्गेनिज्म के इंटर रिलेशनशिप, उनका रेंज क्या पता चलता है, और उनमें उनकी ओरिजिन कैसी हुई, क्या उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप है, ये सब हमको पता चलता है। उसके बाद व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, ठीक है। क्लासिफिकेशन का बेसिस मतलब क्यों उनको, किस बेसिस पे उनको क्लासिफाइड किया गया है, तो ये हमको देखना पड़ेगा कि क्लासिफिकेशन का क्या बेसिस है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपकी एक्सरसाइज में भी होगा ये क्वेश्चन। तो एक तो एक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर जो रहता है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उसमें डिफरेंस होता है। बहुत से ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, आपने सेल पढ़ा था, सेल में हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ा। यूनिसेलुलर में सिंगल सेल से बनी होती है बॉडी ऑर्गेनिज्म की, मल्टीसेलुलर में बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होती है बॉडी। तो इस तरह से ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप का होता है, सिंपल, मल्टीसेलुलर, सिंगल सेल से, बहुत सारी सेल से। तो ये क्या हो जाता है, उनमें डिफरेंस क्रिएट करता है, उसके बेसिस को उनको अरेंज करना रहता है। तो एक तो हो गया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये इसका एक बेसिस हो गया, क्या, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर। सेकेंड आ जाएगा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ न्यूट्रिशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हैबिटेट ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट मतलब आवास, ऑर्गेनिज्म कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ सर्वाइव कर रहा है, कहाँ पे रहता है, उसकी हैबिटेट क्या है, उसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो बहुत से ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ब्यूग्लिना, और भी है बहुत सारे बालबाब्स, क्लेमाइडोमोनास, फिर एल्गीज होते हैं बहुत सारे, है ना। फिर इसमें क्या बोलते हैं अपने फिश है, कुछ स्नैक वगैरह है ना। तो ये सब ऑर्गेनिज्म, फ्रॉग है, ये एक्वेटिक होते हैं। फिर हम टेरेस्ट्रियल देखते हैं, कुछ एरियल अर्बोरियल लाइफ जो पेड़ के ऊपर रहते हैं, जैसे बर्ड्स वगैरह। तो ये डिफरेंट उनके हैबिटेट की बेसिस पे भी उनको क्लासिफाइड करना पड़ता है। फिर इसके बाद अगर आता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी उनको क्लासिफाइड करना पड़ता है कि वो न्यूट्रिशन किस तरह से लेते हैं। कुछ ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कुछ हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना दोज ऑर्गेनिज्म हु प्रिपेयर देयर ओन फूड आर नोन एज ऑटोट्रॉपिक, एंड हेटेरोट्रॉपिक दोज ऑर्गेनिज्म हु डिपेंड अपॉन देयर फूड फॉर अदर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं उनको हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं या हेटेरोट्रॉपिक हो सकते हैं, इसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया जाता है, आ रहा भी समझ में। फिर उसके बाद उनकी बॉडी स्ट्रक्चर बता दिया मैंने, स्ट्रक्चर है ना। तो ये हो गया तो न्यूट्रिशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिप्रोडक्शन की बेसिस अलग हो सकती है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन की मेथड अलग होती है। कुछ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल ऑर्गन नहीं होते हैं, ठीक है। सिंगल ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर लेता है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट रिप्रोड्यूस होते हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म फ्यूज्ड होकर फॉर्म करते हैं। तो ये बहुत सारे बेसिस हैं, लाइफ स्टाइल है, उनकी लाइफ साइकिल है, ऐसे बहुत सारे बेसिस हैं। ऑर्गेनाइजेशन है, उनका ऑर्गेनाइजेशन लेवल भी अलग होता है। तो ये कुछ बेसिस है जिसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर हम एक हायरार्की सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे आगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, ठीक है।
तो ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन जो किया जाता है, वर्गीकरण जो किया जाता है, वो डिपेंड करता है उसकी इवोल्यूशन के बेसिस पे। दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इवोल्यूशन मैंने बताया डेवलपमेंट, ठीक है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है, किसी भी एंड चेंज अमंग द ऑर्गेनिज्म ब्रॉट अबाउट चेंजिंग देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इवोल्यूशन में हम क्या पढ़ते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन के बारे में पढ़ते हैं, उसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको जिराफ का एग्जांपल बताया, हॉर्स का एग्जांपल बताया, ठीक है, ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल बताया कि वो अर्लियर टाइम मतलब पहले कैसे थे, प्रिमिटिव जो ह्यूमन मानव था, प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग था, मैन था, वो कैसा था, प्रिमिटिव जो हॉर्स था वो कैसा था, एंशियंट जो है, एंशियंट मैन जो है ह्यूमन बीइंग वो कैसा है, एंशियंट हॉर्स कैसा है, किस तरह से उसमें डेवलपमेंट हुआ, क्या चेंजेस हुई। तो ये क्लासिफिकेशन का बेसिस माना जाता है। अब जैसे सबसे पहले जो सेल ओरिजिन, उसका नाम क्या रहेगा, फिर उसको कौन से ऑर्गेनिज्म को कौन सा लेबल दिया जाएगा कि भाई ये पहले आए थे ऑर्गेनिज्म, ये बाद में आया था, ठीक है। जैसे आप मुर्गी और अंडे के बारे में सुनते हैं कि पहले मुर्गी आई थी कि पहले अंडा आया था। तो ये सब बातें जो रहती है उसके ओरिजिन मतलब इवोल्यूशन से रिलेटेड है। इवोल्यूशन की बेसिस पर उनको क्लासिफाइड करना पड़ता है। जो ऑर्गेनिज्म पहले ओरिजिनेट हुआ था उसको पहले रखा जाएगा, सिंपल उसका ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे आपने सेल वाले चैप्टर पढ़ा था, सेल, ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम से बॉडी और फिर बॉडी ऑर्गेनिज्म। तो ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। वैसे ही ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन भी उसकी ओरिजिन, उसकी इवोल्यूशन के बेसिस पे किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि उसकी ओरिजिन, उसके स्ट्रक्चर, उसके ऑर्गेनाइजेशन लेवल के बेसिस पे किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है क्या, इवोल्यूशन। तो आगे हम देखते हैं इनके क्लासिफिकेशन के क्या क्या लेवल है, हायरार्ची ग्रुप, किस तरह से इनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं ग्रुप में, है ना, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक आप तैयार कर लीजिए। ओके, थैंक यू।